गाइस, आज हम क्लास 10 चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेमांसेस 3 years ago and 3 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हमें प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है। जो चीज गिवन है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताता हूँ आपको। क्या कहता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल बोला गया इनका, वैसे तो 3 years ago प्लस 5 years from now, 5 year after इज इक्वल टू किसकी है 1/3। और ये साथ में कंडीशन किसमें दी गई है, हमें रेसिप्रोकल में दी गई है। तो गाइस यहां से प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो देखो हमें प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं 25 ईयर्स है। तो 3 years एगो क्या होगी उसकी एज 22 और 5 years आफ्टर कितनी होगी उसमें 30। ये तो है आपके पास किसमें 3 years एगो, यानी कि हमें 3 year कम कर दिए। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 5 years आफ्टर बोला गया, तो यहाँ पे क्या किया मैंने +5 ऐड कर दिया। सिंपल कहने की बात ये है कि जब हमें प्रेजेंट एज पता चल जाएगी तो हमें उसकी 3 years एगो भी बता सकते हैं और आफ्टर भी बता सकते हैं 5 years क्या होगी। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम 5 years लेट करें प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर। अब हम बात करते हैं 3 years एगो क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या थी आपके पास 22 का 3 years एगो की बात, 3 year एगो एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगी फिर उसकी x-3 ईयर। सिमिलरली हम बात करेंगे इसके 5 year आफ्टर। जो चीज लिखी है ना 5 year फ्रॉम नाउ, इसका मतलब ये है कि आपसे 5 year आफ्टर पूछी गई है। तो 5 year नाउ एज ऑफ रहमान क्या होगी आपके पास x+5। ये तो थी हमारे पास प्रेजेंट एज एगो की बात करते हैं और आफ्टर की बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में एक बात गिवन है हमें, रेसिप्रोकल। देखो कोई भी नंबर लिखा हो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास। देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास 1/5। सिमिलरली आपके पास लिखा हो x+7 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास 1/x+7। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी चीज डिनोमिनेटर की होती है 1, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, यस, और इसके भी लिख सकते हैं हम 1। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो चीज हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है वो किस में चली जाएगी न्यूमिनेटर के अंदर, और जो न्यूमिनेटर के अंदर होगी वो किस में चली जाएगी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर। सिमिलर यहाँ पे भी देखो न्यूमिनेटर की चीज किस में चलेगी डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की चीज किस में चलेगी न्यूमिनेटर के अंदर। यानी कि जो भी है उनका रिवर्स करना होता है। तो यहां से क्या कंडीशन होगी आपके पास 3 years एगो और प्लस क्या है हमें सम गिवन है, तो हम यहाँ पे कंडीशन ही फिल करूंगा मैं। तो क्या होगी आपके पास, देखो 3 year एगो की बात हो रही है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास 1/x-3 प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास
1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 ये हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते होते हैं, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 5 और इसमें क्या है डिनोमिनेटर x प्लस x माइनस 3, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 5। यहां से देखो जब आप इसको कंप्लीट को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगी x प्लस 5 प्लस जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगी x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 1/3। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप देखो आपके पास क्या होगा, यहां से मैं सिंपल y लिखा है मैंने, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से देखो x और x 2x प्लस 5 में से 3 कम करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 अपॉन, यहां से देखो x का इसकी कंप्लीट की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम, तो क्या होगी आपके पास x को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो क्या मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 की जब हम x के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 3x प्लस, यहां पे देखो माइनस का साइन है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ही करवाएंगे पॉजिटिव 5 के साथ, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे -15 इज इक्वल टू किसके 1/3। तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन मिली, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करो तो क्या मिलेगा हमें 2x प्लस 2 x स्क्वायर 5 में से 3x कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम, क्या यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगी आपके पास देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x प्लस 6, यहां से देखो x स्क्वायर जब हम प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो भी चीज RH साइड थी उसको मैंने क्या लिया LH साइड लिया, तो क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिली है। इसको आप पर डिपेंड करता है किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा x स्क्वायर, देखो फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या कहता है फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन और मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेकंड टर्म ही मिले, बट मल्टीप्लिकेशन करो तो इस फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, तो क्या हो गया आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास इस 2 2 के पेयर बनाएंगे हम, तो इस 2 में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको x माइनस 7 प्लस इसमें से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको 3, तो हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जो चीज हमारे पास इक्वल दिखाई दे रही है एक बार उसको लिखते हैं सेम मिला, तो क्या होगी आपके पास x माइनस 7 और यहाँ पे एक चीज x और एक प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो हमें यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव में मिलेगी और एक नेगेटिव में मिलेगी। तो यहां से जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, पॉजिटिव 7 और एक यहां पे x इज इक्वल टू -3। एज कभी नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे यहाँ पे। तो रहमान की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज। एक्स ही पूछी गई है तो क्या, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू कितनी, 7 ईयर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था हमारे पास इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज कितना 30। कोई लड़की है, उसकी क्लास में टेस्ट लिया गया और मैथ एंड इंग्लिश में दोनों का सम कितना है आपके पास 30। तो इसको शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मैथ प्लस इंग्लिश का सम कितने है उसका 30। नेक्स्ट कंडीशन दी रखी है इसको, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। मैथ में उसको क्या मिले, 2 प्लस मिले और इंग्लिश में 3 लेस देन हो जाते हैं। तो इंग्लिश में क्या है, लेस 3। तो इनका प्रोडक्ट दिखा रखा है, इनका प्रोडक्ट नहीं गिवन, जब ये कंडीशन होगी उसके बाद का सम दे, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। मैथ इंटू इंग्लिश का प्रोडक्ट कितना है, 210 के इक्वल है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, हमें मार्क्स बताने हैं इनकी कैलकुलेट करके भी क्या क्या है वो। तो इसका देखो, जब हम इस कंडीशन को देखो, आप पहले मैथ्स वाले को, आप एक सब्जेक्ट के मार्क्स लेट कर लेते हो तो सेकंड के बता सकते हो ना। तो मैंने यहाँ पे लेट किया है मार्क्स ऑफ इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ एक्स। जब देखो हम मैथ के मार्क्स एक्स लेट कर लेते हैं तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे फिर आपके पास, इंग्लिश में ये हो जाएंगे ना आपके पास 30 माइनस एक्स। तो मार्क्स इन इंग्लिश में क्या हो जाएंगे आपके पास, थर्टी माइनस एक्स। फिर इंग्लिश में कितने, 30 माइनस एक्स। अब हम कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन हमें क्या गिवन है, मैथ में कितने मार्क्स उसके ज्यादा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। मैथ में क्या मिले हैं उसे, +2। कंडीशन की बात करते हैं तो मार्क्स इन मैथ x +2 और इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश 30x माइनस यहाँ पे कितने कम हो रहे हैं, 3 कम होंगे तो कितना आएगा आपके पास, 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना क्या, 27 माइनस एक्स, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, देखो मैथ्स इंटू इंग्लिश का प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है, 210 के इक्वल है। तो हम क्या कंडीशन उसको फिल करेंगे, मैथ्स इंटू इंग्लिश 210। तो यहां से मैथ के मार्क्स कितने हैं आपके पास, x+2 और इंग्लिश के कितने हैं आपके पास, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 के इक्वल है। तो यहां से देखो, जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है हमें, तो हमने देखो x की कंप्लीट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या होगा आपके पास, न्यू कंडीशन। यहां से देखो, यहां से क्या होगा, x+2
और यहाँ पे क्या 27 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है हमें। तो क्या होगा, एक्स को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो क्या एक्स इज एक्स 27 माइनस एक्स प्लस 2 27 माइनस एक्स, एक बार इस टर्म के साथ कंप्लीट, सेकंड टाइम इसकी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, इज इक्वल टू 210। तो ये क्या है आपके पास कंडीशन होती, यहां से मल्टीप्लिकेशन करवाओ आप 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जब 27 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या है 54 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या 210। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास प्लस 25 एक्स, और यहां पे क्या है आपके पास प्लस 54 इज इक्वल टू 210। तो यहां से देखो आप इस आइलेट साइड कंप्लीट को आप आरएच साइड ले जाओ, तो क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में माइनस 25x माइनस सॉरी प्लस 210 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव में था तो इस कंप्लीट को आर एच साइड लेके जाएंगे, तो क्या हमें इक्वेशन मिलेगी ये। इसको फर्दर सॉल्व करो यहाँ पे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, इसमें से 4 कम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 6, 10 में से 5 और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आप पर डिपेंड करता है, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस 2 के पेयर बनाते हैं। इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी आपके पास x माइनस 13 माइनस 12, यहां से x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो x इज इक्वल टू x माइनस, जो चीज हमें इक्वल दिखाई दे रही है एक तो बार वो लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है x माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या चीज मिली, x की 2 वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी। तो एक बार हम x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2, x इज इक्वल टू 13 और सेकंड क्या x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज मिली हैं, तो हमें दोनों ही मेथड, दोनों नंबरों से ही सब्जेक्ट के हमें नंबर्स को कैलकुलेट करने होंगे। जब हम x को देखो x इज इक्वल टू 13 लेते हैं तो मैथ में क्या मिले हमें, लेट क्या किया हुआ है, लेट मार्क्स इन मैथ में कितना x, तो मैथ में क्या हो जाएगा 13 और इंग्लिश में क्या हो जाएंगे फिर आपके पास यहाँ पे 13 माइनस कितना 13 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 17। तो यहाँ से इंग्लिश में कितने मिले उसको 17। सिमिलरली हम जब x इज इक्वल टू 12 लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, मैथ्स में कितने मिलेंगे उसे, सॉरी मैथ्स में कितने मिलेंगे उसे मार्क्स 12 और इंग्लिश में
30 माइनस 12 कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 18। तो ये थे हमारे पास इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, इनडायरेक्टली गिवन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद यहां से आप पर डिपेंड करेगा कौन से मेथड से सोल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, आंसर सिमिलर या नहीं। तो ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन का आंसर। अब इसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितने। पहले तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है आपके पास, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो आपके पास इक्वल हो। आगे क्या है, द डायगोनल्स, डायगोनल की भी बात कर लेते हैं। डायगोनल क्या होता है आपके पास, इस कोने को आप इसके साथ मिलाएंगे तो ये डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये लोअर साइड को, लंबाई जो है उसको, लोअर साइड को मैंने L के साथ रिप्रेजेंट किया, शॉर्टर को हमने S के साथ, डायगोनल्स को हमने D के साथ रिप्रेजेंट किया। शॉर्टर साइड वही होती है जो हमारे पास विड्थ की होती है। आगे क्वेश्चन देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल्स क्या है आपके पास, D इज इक्वल टू 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि जो थी शॉर्टर साइड उससे कितना 60 मीटर अधिक है, ज्यादा है। और अब हम बात करते हैं लोअर साइड। लोअर साइड इज कितनी है, 30 मीटर मोर, यानी कि ये भी प्लस 30 है, किससे, शॉर्टर साइड से, S इज इक्वल टू लॉन्ग। फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, हमें साइड कैलकुलेट करके बतानी है फील्ड की क्या होगी हमारे पास। तो देखो हमें शॉर्टर साइड पता चल जाए तो हम डायगोनल भी बता सकते हैं, लॉन्गर साइड भी बता सकते हैं। तो गाइस हम लेट करेंगे क्या, शॉर्टर साइड। x मीटर, इसकी लेंथ है वो x मीटर है। फिर डायगोनल्स के लिए क्या होगी, फिर x, यानी कि जो s लिखा हुआ है वहां पे x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। लॉन्गर साइड फिर क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, फिर लॉन्गर साइड x प्लस ये हमारे पास क्या, लॉन्गर साइड मिली हुई। और एक बात हम इस चीज को अगर रिमूव कर देते हैं, देखो इस पोर्शन को रिमूव करती है मैंने, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी हमारे पास। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्गर साइड बेस को, शॉर्टर किसको, परपेंडिकुलर को, डी किसको, हाइपोटेनियस को। तो हम जानते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे मैंने नेमिंग दे दिया ए बी सी। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बी सी, स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल्स ए सी का स्क्वायर। ये है हमारे पास इसकी पाइथागोरस फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, आपने ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की और सी ए सी की, तो हमें से यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो देखो ए बी लॉन्गर साइड यानी कि आपके पास क्या है, x प्लस 30, इसका स्क्वायर प्लस BC का क्या स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि शॉर्टर साइड x का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, प्लस AC मतलब क्या आपके पास डायगोनल्स, हाइपोटेनियस x प्लस, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू है,
x प्लस 60 इसका स्क्वायर। तो हमें एक फार्मूला भी जानते हैं हम, a प्लस b कंप्लीट का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। और इन दोनों के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसके लिए और इसके लिए डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करें। पहले इसकी बात कर लेते हैं हम x प्लस 30 की। तो क्या होगी हमारे पास x प्लस 30 इसका, यानी कि a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 30 का क्या हो जाएगा आपके पास 900 प्लस 2ab, यानी कि 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 16 और x साथ में, प्लस x स्क्वायर का तो क्या होता है x स्क्वायर ही होता है आपके पास, इज इक्वल टू यहाँ पे सिमिलर जैसे यहाँ पे सोल्व किया डायरेक्ट वैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपके पास 3600 प्लस 62 जब 120 और साथ में ये x, तो ये हमारे पास मिली आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद। यहाँ से देखो x स्क्वायर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास कौन सी टर्म बची है, RH साइड देखो ये टर्म बची हुई है ना आपके पास, और यहाँ पे ये, तो मैंने क्या किया x स्क्वायर प्लस 60x माइनस जो यहाँ पे जो भी टर्म बची हुई है ना उसको मैंने LH साइड लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास 60x के साथ ये टर्म लिखेंगे, तो ये क्या पॉजिटिव में इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव 120x प्लस 900 माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x हमें आगे क्या मिलेगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम x स्क्वायर माइनस इसमें से कम करते हैं 120 में 60 कम करेंगे तो नेगेटिव की मिलेंगे हमें 60x। यहाँ पे देखो 36 में से हम 9 कम करते हैं तो कितनी वैल्यू मिलती है हमें 27 और साथ की ये 2 जीरो इज इक्वल टू क्या है 0। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं या आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो उसमें क्या होता है हमारे पास फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, वो किसकी इक्वल आएगी 2700 से x स्क्वायर की इक्वल आएगी, और इसको बीच मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेकंड टर्म ही मिले, और मल्टीप्लिकेशन करें तो वो इनकी दोनों की इक्वल आए। तो क्या होगी हमारे पास देखो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम पेयर स्केल बनाते हैं और इन टू पेयर्स में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है। फर्स्ट इसमें देखो आपके पास इस फर्स्ट टू में तो x कॉमन आएगा, आपके पास क्या मिलेगी x माइनस 19 और प्लस इसमें क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको 30। तो यहाँ पे जब 30 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें से कॉमन लिया तो ये चीज मिली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, जो चीज सिमिलर दिखाई दे रही है दोनों में वो लिखते हैं एक बार x माइनस 90 और सेकंड में क्या लिखेंगे एक ये टर्म x और एक प्लस इज इक्वल टू 0। यहां से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको, तो क्या होगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी x इज इक्वल टू 19 और यहां से क्या मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 30।
हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो नेगेटिव में कभी लेंथ नहीं होगी, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो यानी कि हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 90 ही लेंगे, इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास शॉर्टर साइड हमने क्या लेट की हुई है, x, तो हमारे पास शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी, x, तो ये कितनी हो जाएगी 90, और फिर लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड के लिए क्या कंडीशन है, x प्लस 30, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगी, 120 की इक्वल। अब बात हम करते हैं डायगोनल। अगर हमसे टू साइड्स ही पूछी गई हैं, फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, यानी कि हमें लोअर साइड बतानी है और शॉर्टर साइड बतानी है, तो हमने दोनों बता दी हैं। अगर हमसे डायगोनल भी साथ में पूछे तो डायगोनल क्या हो जाएगा फिर आपके पास, d इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 60, यानी कि 90 प्लस 60, वो किसकी इक्वल आएगी आपके पास, मीटर, और इसमें भी मीटर और इसमें भी मीटर। तो ये हमारे पास इसके आंसर है। तो ये था इस 6th पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम बात करते हैं इसके 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज कितना, 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्ज नंबर्स। यहाँ पे देखो क्या है, इस लाइन का मतलब देखो, पहले तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर को मैंने f के साथ रिप्रेजेंट किया है, उसका स्क्वायर करते हैं हम, वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ लार्ज नंबर, 8 टाइम्स ऑफ l लार्ज नंबर से। तो हम क्या कलेक्ट करेंगे, हमें लार्ज नंबर पता चल जाए तो स्मॉलर का पता चल जाएगा क्या है, और नेक्स्ट ऊपर जो फर्स्ट लाइन थी उसका मतलब क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। हमारे को पता है लार्ज नंबर, दो नंबर्स हैं कोई भी, उनका डिफरेंस दे रखा है, किसका, स्क्वायर का, लार्ज नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का डिफरेंस इज इक्वल टू किसके, 180 इक्वल। तो दोनों कंडीशन सामने है बोर्ड पे आपके पास। इस दोनों चीजों में क्या चीज हमें ऐड करनी होगी, लार्ज नंबर, नंबर हमें दोनों ऐड करने पड़ेंगे। कौन से ऐड करेंगे हम, क्या, लार्ज नंबर। x स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, लार्जर नंबर, और यहाँ पे स्मॉलर नंबर हो जाएंगे आपके पास y। फर्स्ट कंडीशन को देखो, लार्ज का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी है, 180 के। और उससे पहले इस सेकंड कंडीशन जो बाद में गिवन थी उसको देखो, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ लार्ज नंबर। हमने अभी स्मॉलर नंबर क्या लेट किया हुआ है, y। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, 8 टाइम्स ऑफ किसका, लार्जर नंबर, यानी कि 8x। तो ये हमारे पास क्या मिली, फर्स्ट इक्वेशन मिली हमें। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। हमें दोनों नंबर्स पता है ना, लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर यानी कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 की इक्वल। देखो अब हम लिख सकते हैं ना, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पुटिंग सेकेंड इक्वेशन।
जब हम इसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या हमारे पास इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 8x इज इक्वल टू 180। तो यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास 180 आर एच साइड में एल एच साइड लेके आएंगे तो क्या होगा हमारे पास माइनस। तो ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम आगे अपनी में सोल्व करेंगे, कौन से फार्मूले से सोल्व करना चाहते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आंसर सेम आएगा और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो मैंने इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करूंगा। तो देखो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या मिली है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वो किसकी इक्वल आएगी, माइनस 180 की। तो और हम जानते हैं और मिडिल टर्म की इस तरह फैक्टर करने हैं तो क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो वो थर्ड इक्वेशन की इक्वल आएगी और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये मिलती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी वो देखो। तो यहाँ से जब x कॉमन आएगा तो x माइनस 18 और यहाँ से इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी आपके पास 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या चीज आ जाएगी, दो यहाँ पे दो चीज सेम आ रही है दोनों में, वो चीज पहले लिखते हैं x माइनस 18 और यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देखो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हमें। तो यहां से दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, देखो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 100, ओ सॉरी 10 नहीं 18 मिलेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली हमें 2 मिली। क्या x इज इक्वल टू 18 और x आंसर नंबर फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना 18, क्योंकि हमने x लेट किया। तो ये तो थी x की वैल्यू। और सिमिलरली हमारे पास स्मॉलर नंबर हमने क्या लेट किया हुआ है y की स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8 इंटू 80। इसको सॉल्व करो तो वो किसकी इक्वल आएगी, y इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वो किसकी इक्वल आएगी 144, इसकी इक्वल ही आएगी ना। सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर उस साइड रूट होगा तो क्या आएगा आपके पास 144 और y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 12, क्योंकि ये 12 का हमें 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 12। तो लार्जर नंबर हमारे पास क्या है 18 और स्मॉलर नंबर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा 12। तो ये था इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।